Good morning, class. This is your fourth lecture on chapter 3, that is national income and its related aggregates. Topic is aggregates related to national income. As in the previous lecture, we have studied about GDP at MP and NDP at MP. Okay, GDP means gross domestic product at MP, market price. So, what is this? It is a market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year, इंक्लूसिंग डेप्रिशिएशन. इसका मतलब जितने जो भी मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस. इसमें डेप्रिशिएशन इंक्लूड होता है. ठीक है. एनडीपी एट एमपी क्या होता है? NDP at MP is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year exclusive डेप्रिशिएशन. दोनों में आपको डिफरेंस क्या समझ में आया? ग्रॉस में डेप्रिशिएशन ऐड होता है, इंक्लूड होता है, और नेट में डेप्रिशिएशन इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है. ठीक है. तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी में अगर हम डेप्रिशिएशन को प्लस कर देते हैं तो दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. एंड एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिशिएशन. ठीक है ना. तो यानी कि अगर आपने देखा होगा कि अगर हमें नेट से ग्रॉस में जाना है तो हमें डेप्रिशिएशन में प्लस करना होता है, और ग्रॉस से अगर नेट में जाना होता है तो डेप्रिशिएशन को माइनस करना होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है सेम इसी तरह से सारे आपके एग्रीगेट्स बने हैं. उसके बाद है जीएनपी एट एमपी. जीएनपी एट एमपी मतलब इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआई. ये देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एमपी. तो नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, यानी कि उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है. ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. एनएनपी एट एनएनपी एमपी. एनएनपी एमपी मतलब एनडीपी एमपी प्लस एनएफआईए. एनडीपी एमपी प्लस एनएफआईए. जीडीपी एट फैक्टर प्राइस. सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जो होता है उसमें डेप्रिशिएशन को ऐड करना है. ठीक है. एनडीपीएफसी सेम है, उसको भी प्रॉफिट को ऐड करना है. तो जीडीपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिशिएशन और एनडीपीएफसी प्लस इज इक्वल टू जीडीपीएफसी माइनस डेप्रिशिएशन. ठीक है ना. आपको इसको रोल देखना होता है. हमें जब हम वो करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा जी है ये भी जी है, तो यानी कि तो सेम है. ग्रॉस से कोई चेंज नहीं करना. ये एन है, ये डोमेस्टिक है. आपको डोमेस्टिक से नेट में जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम को एब्रॉड को ऐड करना होता है. बाकी सब सेम है, तो सिर्फ हमने किसको चेंज किया? डोमेस्टिक से नेट, डोमेस्टिक को नेशनल में. ठीक है. नेक्स्ट है जीएनपी एफसी. जीएनपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी प्लस एनएफआईए. एनएनपी एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एफसी प्लस एनएफआईए. देखो इसमें क्या है, हमारा सब सेम है, एन सेम है, पीएफसी सेम है, सिर्फ नेशनल डोमेस्टिक. डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, एनएफआईए ऐड करना है. नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो इसको माइनस करना है. ठीक है. ये सब आपके सेम होते हैं. अब एनएनपीएफसी कैसे निकलता है? हमने डिस्कस किया था. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस एनएफआईए. ठीक है ना. अगर हमने नेशनल कुछ भी निकालना होता है तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होता है. देखो इसमें मैंने एक आपने हिंट लिखी है. डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल में जाना है तो एनएफआईए को प्लस करना है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस करना है, नेट से ग्रॉस में जाना है डेप्रिशिएशन को प्लस करना है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस में जाना है तो माइनस एनआईटी. ठीक है. अब आपको ये नोट्स जो है अपने उसमें लिख लेना. ये छोटा सा ही टॉपिक था इसका. You should have to copy all these notes in your fair notebook, all these formulas, and you have to do home assignment on this formulas. ठीक है. Okay, have a nice day.